समझाइए एक बार। मैं गुंडा एक्ट को एक बार समझना चाहता हूँ। जो गुंडा एक्ट होता है उसके अंदर सर आता क्या क्या है, पहले मैं एक बार वो जानना चाहूंगा। किस किस प्रकार की पनिशमेंट मिल सकती है? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि ऐसा जो कानून, ऐसा कोई स्पेशल कानून नहीं हम्म। बनाया गया। ये सेंट्रलाइज्ड एक्ट जो है हमारा आईटी एक्ट पहले का हम्म। 2000 का, जिसको टाइम टू टाइम अमेंड किया गया है, और साथ में जो हमारा बीएनएस है जो 2023 में लाया गया है, उसके अलावा जो आप बिहार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट की बात कर रहे हैं, गुंडा एक्ट की बात हम्म। कर रहे हैं, तो इसमें जो है इसको जस्ट एप्लीकेशन की बात है कि इस कानून को अप्लाई करने की बात है। कोई नया कानून अभी इमीडिएट बनाया नहीं गया एज सच। तो हम्म। यहाँ पे देखिए, जो हम अगर देखें, जो सोशल वेबसाइट में जिस तरीके के पोस्टिंग्स हो रहे हैं, या वो पोस्टिंग अगर लगता है कि जो है कहीं ना कहीं किसी को डिफेम करने के लिए है, या किसी का फोटो को मॉर्फ करके लगाया गया है, या किसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हम्म। या कोई मिसयूज ऑफ जो है सोशल मीडिया का मिसयूज किया जा रहा है कि क्राइम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो ओटीपी रिलेटेड या जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे क्राइम्स हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू हो रहे हैं। तो सरकार का जो सोच है वो ये है कि इसको किस तरह से मिनिमाइज किया जाए। हम्म। और इसी वजह से जो साइबर सेल है हमारा, जो साइबर सिक्योरिटी को देखने वाले जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जिनको इस काम में एक्सपर्ट माना जाता है, कि वो जो है बाकी दूसरे जो आईटी के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिल करके इसमें देखें कि हम्म। कौन से पोस्टिंग्स हैं जो जो है ऑब्जेक्शनेबल हो सकते हैं, जिसको हटाना जरूरी है, या जिससे जो है क्राइम हो सकता है, क्राइम अगेंस्ट विमेन हो सकता है, या फाइनेंशियल क्राइम हो सकता है, या डिफामेटरी क्राइम हो सकता है, जी। या आतंक फैल सकता है, दंगा फैल सकता है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन जा सकता है, या रिलीजियस राइट्स हो सकते हैं। इसको देखने के लिए उनको लगाया गया है। और जो कानूनी तौर पे जो आईटी एक्ट में जो प्रोविजन है, उसके हिसाब से वो नोटिस भी भेज सकते हैं। जो सर्विस प्रोवाइडर है हम्म। उसको नोटिस भेजा जा सकता है कि ये ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, आप इसको तुरंत रिमूव कीजिए। अगर वो हम्म। रिमूव करते हैं तो उसके बाद, या नहीं रिमूव करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। और रिमूव होने के बाद भी जो पोस्ट करने वाला व्यक्ति है, वो देखते हुए कि किस तरीके का, कितना सीरियस नेचर है इस क्राइम का, क्या इंटेंसिटी है इस क्राइम का, उसको देखते हुए ये तय किया जाएगा कि इसमें एफआईआर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और अगर एफआईआर होना चाहिए तो क्या क्या प्रोविजंस लगने चाहिए, चाहे वो आईटी एक्ट हो, या हम्म। फिर जो है जो गुंडा एक्ट जो आपने बताया, जो बिहार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, उसके तहत जो प्रोविजंस वो लगाने चाहिए। और साथ में जो है आईटी एक्ट के अलावा भी जो बीएनएस के सेक्शन से क्या वो भी लगने चाहिए। तो ये तय करेगी पुलिस, और ये तय होगा कि किस तरीके का ऑफेंस बनता है। बट यहाँ पे मेरा ये भी मानना है एट द सेम टाइम कि कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम्म। उसका वायलेशन भी नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम कानून का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखना भी एक जुडिशियस माइंड के हिसाब से जरूरी है पुलिस के लिए, कि वो ये भी देखें कि क्राइम को कंट्रोल किया जाए, क्राइम बढ़े नहीं, उसको कंट्रोल किया जाए हर तरीके से। एंड एट द सेम टाइम जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है आर्टिकल 19 में, वो भी वायलेट नहीं होना चाहिए। हम्म। अगर कोई सही इंफॉर्मेशन, कोई सही बात अगर कोई रख रहा है सोशल साइट्स पे, जो कि इंफॉर्मेटिव है, जिससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है उसको